Good morning, children. Today we are going to read a poem, The Balloon Man. बच्चों, जब आप किसी बैलून वाले को देखते हो तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है ना? और वो बैलून्स कैसे लगते हैं? जो पर्पल होते हैं, कुछ कुछ ब्लू होते हैं, कुछ ग्रीन होते हैं, कुछ रेड होते हैं। बहुत मज़ा आता है ना? उनको लेने का मन करता है ना आपको? और फिर आसमान में, स्काई में उनको छोड़ देने का मन करता है ना? तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस पोइम में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। डज ए बैलून मैन विजिट योर मार्केट? क्या एक बैलून वाला आपके मार्केट में आता है? मार्केट मीन्स बाज़ार, बैलून मीन्स गुब्बारा, विजिट मीन्स भ्रमण करना, ठीक है, घूमना फिरना। तो क्या आपकी मार्केट में एक बैलून वाला आता है? आगे है, लेट्स सी व्हाट दिस बैलून मैन ब्रिंग्स विद हिम। चलो देखते हैं कि यह बैलून वाला अपने साथ क्या लेकर के आता है। देखो, सी मीन्स देखना, वॉट मीन्स क्या, दिस मीन्स यह है, बलून मीन्स गुब्बारा, मैन मीन्स आदमी, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, विद हिम अपने साथ। तो ये मीनिंग्स जितनी भी हैं इनको आप नोट करते रहिए और उनको टाइमली रिपीट करते रहिए। इसी से आपकी वर्ड बिल्डिंग होगी और आपको इंग्लिश समझने में बहुत मज़ा आएगा, जल्दी आप इंग्लिश सीख जाओगे। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज। मार्केट डेज मीन्स जिस दिन मार्केट लगता है, वह हमेशा आता है जिस दिन मार्केट लगता है। ऑलवेज मीन्स हमेशा, ही मीन्स वह, कम मीन्स आना, ठीक है। एंड होल्ड्स बैलून्स, और जो बैलून्स है उनको पकड़ करके रखता है। होल्ड मीन्स पकड़ कर रखना, ठीक है। ए लवली बंच, यानी कि बैलून्स का एक लवली बंच पकड़ करके रखता है। बंच मीन्स क्या होता है? गुच्छा, ठीक है। खूब सारे बैलून्स होते हैं और उन बैलून्स की जो स्ट्रिंग होती है उनको उन स्ट्रिंग्स को वो पकड़ करके रखता है। एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज। स्टे मीन्स खड़ा होना, ठीक है। तो वह कहाँ खड़ा होता था? मार्केट स्क्वायर, ये एक जगह है मार्केट में। मान लो कि चारों तरफ से बिल्डिंग्स हैं और एक स्क्वायर पॉइंट होता है, वहाँ पर वो खड़ा होता है, ठीक है। बाज़ार में स्क्वायर पॉइंट पर वो खड़ा होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो स्टे मीन्स खड़ा होना। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। नेवर मीन्स कभी नहीं। सिम्स मीन्स प्रतीत होना या लगना। टू थिंक मीन्स सोचना। लंच मीन्स जो हम लंच करते हैं दोपहर को। तो ऐसा कभी नहीं लगता कि वो खाने के बारे में या लंच के बारे में सोचता है, ठीक है। यानी कि वो कड़ी धूप के अंदर भी या जैसे तैसे वो खड़ा रहता है बेचने के लिए, ठीक है, गुब्बारे लेकर के। वो खाने के बारे में भी सोचता भी नहीं, ऐसा लगता है। दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। अब ये जो गुब्बारों के बारे में बात हो रही है कि जो बैलून्स उन्होंने ले रखे हैं हाथ में, वो किस किस कलर के हैं? तो किस किस कलर के हैं? रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, ठीक है। वो इन कलर्स के हैं। एंड व्हेन इट इज़ ए सनी डे, और जब एक धूप वाला दिन होता है, ठीक है। सनी डे का मतलब क्या हुआ? जिस दिन थोड़ी ज़्यादा धूप होती है, तो उस दिन क्या होता है? द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन। यहाँ पे जो कार्ट का मतलब वैसे तो होता है कोई, जैसे गाड़ी होती है ना, जैसे कि कोई बैलगाड़ी हुई, उसको हम कार्ट बोल सकते हैं। यहाँ इस कार्ट का मतलब है जैसे रेडी पटरी वाले जो होते हैं ना, जो अपनी रेडी में कुछ फ्रूट्स सेल करते हैं, कुछ क्लॉथ्स, जो भी सामान वो बेचते रहते हैं मार्केट में और घूमते रहते हैं वेंडर की तरह। तो उन कार्ड्स की बात हो रही है। एंड पीपल मीन्स लोग। तो जो रेडी और जो लोग हैं वो एक दूसरे के अंदर कहीं ना कहीं छिप जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। उस दिन क्या होता है? देखो, बैलून वाला क्या करता है? यू सी दैम साइनिंग फार अवे। अब जो बैलून्स की बात कर रहे हैं कि जब लोग और जो रेडी वाले या रेडी जो हैं वो जब छिप जाते हैं, यानी कि जब धूप ज़्यादा होती है तो लोग क्या करेंगे? किसी न किसी का सहारा ले लेंगे ना, नहीं तो धूप बहुत ज़्यादा लगती है, तो किसी की छाया में बैठ जाएंगे। तो जो रेडी पटरी वाले हैं वो अपनी जो रेडी होती है उसकी छाया में नीचे बैठ जाते हैं। तो जब वो बैलून वाला है ना, तो बैलून उसकी आराम से दिखेगी, तो मतलब वो दूर से भी हमें शाइनिंग करते हुए जो बैलून है दिखते हैं। अब देखो यहाँ पे, यू सी, तुम देखते हो, दैम मीन्स उन्हें, शाइनिंग चमकते हुए, फार अवे दूर से, यानी कि उन बैलून्स को तुम बहुत दूर से चमकते हुए देखते हो। जब सारे पीपल कार्ड्स वो जो है ना धूप की वजह से एक दूसरे में छिप जाते हैं उस वक्त। लेकिन वो जो बैलून वाला है वो तो धूप में भी खड़ा रहता है ना। तो इसलिए हमें वो दूर से दिखाई देता है। पूरा मार्केट खाली खाली नज़र आता है जिस दिन बहुत ज़्यादा धूप होती है, तब लोग कम आवाजाही करते हैं। लेकिन बैलून वाला अपने बैलून्स लेकर के वहीं खड़ा रहेगा, कहाँ पर? स्क्वायर पॉइंट पे।
एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। अब बैलून्स की बात कर रहे हैं कि कुछ तो बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा। तो सम मीन्स कुछ, तो कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं। ऑल टाइड टुगेदर विद ए स्ट्रिंग। ऑल मीन्स सभी, टाइड मीन्स बांधे हुए हैं, टुगेदर मीन्स एक दूसरे के साथ, विद ए स्ट्रिंग एक रस्सी के सहारे। सभी के सभी जो है रस्सी के सहारे बांधे हुए हैं, ठीक है। एंड इफ़ देर इज़ ए विंड एट ऑल। इफ़ मीन्स यदि, यदि यहाँ पर कोई हवा आती है, ठीक है, यदि हवा आती है, दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, ठीक है। दे टग एंड टग, टग का मतलब होता है पुल हार्ड, बहुत ज़ोर से खींचते हैं, ठीक है। दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, यानी कि किसी भी तरीके से वो बहुत ज़्यादा खींचते हैं ना। जब हमारे हाथ में स्ट्रिंग होती है और बलून ऊपर उड़ रहा होता है तो वो टग करते हैं, मतलब हमें बहुत ज़ोर से खींचते हैं ना, पुल हार्ड, ठीक है। someday perhaps he will let them go and we shall see them sailing high and stand and watch them from below, they would look pretty in the sky। someday means किसी दिन, perhaps यानी means होता है शायद, तो किसी दिन शायद, he will, ये ही किसके लिए आया है, बैलून वाले के लिए, बैलून मैन के लिए आया है, कि शायद किसी दिन वह बैलून वाला जो है, लेट देम गो, उनको जाने दें, किनको, बैलून्स को, मतलब अपने हाथ से छोड़ दें। एंड वी शैल सी, और हम देखेंगे, देम उनको, सेलिंग हाई, ऊपर उड़ते हुए, ठीक है। कि किसी दिन हो सकता है कि जो बैलून वाला है उन सभी बैलून्स को अपने हाथ से उनकी जो स्ट्रिंग है वो छोड़ दे, और हम क्या करेंगे, फिर उनको देखेंगे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ते हुए। एंड स्टैंड एंड वॉच, हम खड़े होकर के देखेंगे, एंड वॉच मीन्स होता है देखना, तो हम देखेंगे देम यानी उनको, फ्रॉम बिलो नीचे से, दे वुड लुक प्रेटी इन द स्काई, वो हमें दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, बहुत सुंदर, प्रेटी मीन्स बहुत सुंदर, इन द स्काई मीन्स आसमान में। तो ये कह रहे हैं कि जिस दिन किसी दिन शायद वह बैलून वाला उन सभी बैलून्स को छोड़ देगा आसमान में, और हम देखेंगे उन बैलून्स को ऊपर आसमान में हाई सेलिंग करते हुए, और हमें ये जब देख करके कैसा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा, हमें बहुत ही वो सुंदर लगेंगे आसमान में उड़ते हुए, ठीक है बच्चों। तो ये पोएम थी, कैसी लगी आपको, बहुत मज़ा आया ना, आपको बैलून्स बहुत पसंद है ना, इसलिए आपको ये पोएम भी बहुत पसंद आई है। इसके जो न्यू वर्ड्स जो मैंने लिखाए हैं अभी, वो आप ज़रूर नोट डाउन आपने कर लिया होगा, उनको याद करते रहिए। अब तक मैंने जितने भी चैप्टर करवाए हैं, हर किसी चैप्टर में मैंने बहुत ज़्यादा न्यू वर्ड्स, उनकी मीनिंग्स लिखवाने की कोशिश की है, तो उनको आप लिखते रहिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, और जितने भी मैं बता रहा हूँ ये आपको बहुत काम आने वाले हैं आगे जा कर के, ठीक है। न्यू वर्ड्स, बंच मीन्स गुच्छा, बंच जैसे कीज होती है ना घर पे, अपने घर पे जो कीज होती हैं, चाबियाँ होती हैं, जो अगर एक छल्ले में 5-10 चाबियाँ हों तो क्या बोलेंगे उसको, ए बंच ऑफ कीज़, ठीक है ना। ऐसे ही बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा। स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब एक, वैसे तो आपकी मैथ में एक स्क्वायर एक फिगर होती है ना, ऑल साइड्स सेम होती है ना, तो वो स्क्वायर होता है, ठीक है। सनी मीन्स धूप वाला, टग का मतलब होता है पुल हार्ड, जोर से खींचना, ठीक है बच्चों। ये न्यू वर्ड्स हैं, और इसके बाद में बच्चों अब आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द बैलून मैन स्टैंड, कि जो बैलून वाला है वो कहाँ खड़ा होता है, तो आपका आंसर होगा द बैलून मैन स्टेज एट स्क्वायर ऑफ द मार्केट, कि मार्केट के स्क्वायर पॉइंट पे वो खड़ा होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द बैलून्स व्हेन देयर इज ए विंड, यदि हवा आती है तो बैलून्स के साथ में क्या घटना करती है, बैलून्स के साथ में क्या होता है, तो आप जानते हैं ना वो टग करते हैं, है ना। तो आपका आंसर होगा द बैलून्स स्टार्ट टगिंग व्हेन देयर इज ए विंड, तो वो स्टार्ट कर देते हैं टगिंग करना, पुल हार्ड करना। एंड थर्ड है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बैलून मैन डू, कि जो बच्चा है वो क्या पसंद करता है कि बैलून मैन क्या करे, है ना, कि बैलून मैन जो करे वो बच्चे को पसंद आए, क्या करने के लिए कह रहा है वो, तो वो कह रहा है द चाइल्ड वुड लाइक, बच्चा पसंद करता है, टू सी द बैलून मैन टू लेट द बैलून्स गो सेलिंग हाई इन द स्काई, कि जो बैलून मैन है वो उन बैलून्स को ऊपर आसमान में ऊंचाई पर जाने दे, ये चीज़ बच्चा जो है पसंद करता है, ठीक है। टॉक टाइम है, हाउ हाई कैन बैलून्स फ्लाई, तो कितनी ऊंचाई तक एक बैलून उड़ सकता है, तो आप लिख सकते हैं बैलून्स कैन फ्लाई अप टू 20 फीट हाई, कि एक बैलून जो है वो 20 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है।
ये 20 कोई फिक्स हाइट नहीं है, हो सकता है कि आप यहाँ पे 30 लिख सकते हो, 40, 50 कुछ भी। तो यहाँ पर आपका आंसर ये होगा कि बैलून्स कैन फ्लाई अप टू 20 फीट हाई। सेकेंड है, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोइम, कि आपने इस पोइम में क्या पसंद किया, आप क्या पसंद करते हो इस पोइम के बारे में। तो आप कह सकते हो कि बैलून्स, आई लाइक द कलरफुल बैलून्स इन द पोइम, ठीक है। कलरफुल जो बैलून्स है वो आपने पसंद किए, ठीक है। इसके बाद में आगे है वर्ड बिल्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड लेटर्स एंड राइट द वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइड। अब ये एक कोई वर्ड है, अभी तो उसका कोई मीनिंग बनता नहीं है, लेकिन ऐसे एक्चुअल में ये कोई वर्ड है जिसका मीनिंग निकलता है, लेकिन इसको जम्बल्ड कर दिया है, मतलब कि कुछ जो लेटर्स हैं उनको आगे पीछे कर दिया है। हमें उन लेटर्स को सही एक जो सही क्रम में इनको फिक्स करना है, और एक उसका जो रियल जो मीनिंग है, इसका सही जो वर्ड है वो लिखना है। तो ये आपको क्या लग रहा है कौन सा वर्ड होगा, ये होगा बैलून। क्या होगा, बैलून्स। और ये वाला क्या लग रहा है आपको, ये लग रहा है ब्लू, तो ये होगा ब्लू, BLUE। ये क्या लग रहा है आपको, ये लग रहा है बिलो, बिलो मीन्स नीचे, ठीक है। ये लग रहा है लंच, सही वर्ड क्या होगा, लंच। ये लग रहा है पीपल, सही वर्ड, तो ये पे इसके आगे आप लिख देना पीपल, PEOPLE। ये जो क्रेट लिखा हुआ है, एक्चुअल में क्रेट नहीं है, इसका सही जो वर्ड है वो है कार्ट, गाड़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप इनको लिख दीजिए, ये जम्बल्ड करके दिए हुए हैं। इसके बाद में आगे है सेकंड, पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। अब हमें इन जो ये जो बॉक्स में जो कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को हमें ग्रुप में डालना है। नेचर वाले ग्रुप में डालना है, जो फूड है उनको इस ग्रुप में डालना है, जो कलर्स हैं वो इस ग्रुप में डाल देना है। पहले तो आप ये देखो, जो वाइट है, येलो है और एक पर्पल है, इन तीनों को आप इस ग्रुप में डाल दो, क्योंकि कलर्स तो यही हैं, ठीक है। फिर फूड में आ जाओ, तो फूड में देखो आप एक टर्निप है, इसको भी खाते हैं, पाइनएप्पल हुआ, राइस हुआ, ठीक है। तो इनको भी आप इसमें आप डाल दीजिए फूड वाले में। ये जो ग्रीन है ये भी कलर में आएगा, नीचे वाले में सी में। इसके बाद में 3 चीज़ें बचती है, विंड, ग्रास और स्काई, ये सब नेचर है। क्या है ये, नेचर। तो इन सब चीज़ों को ऊपर भर दीजिए। विंड मीन्स हवा, ग्रास घास होती है, स्काई मीन्स आसमान होता है, ये सब प्राकृतिक होते हैं, ठीक है। तो इनको आप नेचर में फिल कर दीजिए। इसके बाद में बच्चों आगे चलते हैं। हाउ मैनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन दिस मेज, कि आप कितने छुपे हुए जो कलर्स हैं उनको आप फाइंड कर सकते हैं। राइट देयर नेम्स बिलो, उनके आपको नाम नीचे लिख देना है। एक इन्होंने करके बता रखा है, जैसे ये है ऑरेंज, ठीक है। तो ऐसे ही हमें और भी इनमें कुछ कलर्स के नेम लिखे हुए हैं, वो हमें ढूंढना है। तो इसके बाद में हमें एक तो ये यहाँ मिल गया, पर्पल मिल गया ना, एक मिल गया पर्पल। इसके बाद में ऑरेंज कहाँ है, ऑरेंज ये हो गया, और पर्पल हमें मिल गया। इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है एक रेड लिखा हुआ है, ये रेड मिल गया ना आपको, ये रेड एक कलर हो गया। इसके बाद में एक है ब्राउन, ये ब्राउन आपको यहाँ मिल गया, और नीचे मिल गया इसके यहाँ मिल गया येलो, ये आपका येलो हो गया, और ये आपका हो गया ब्लू, ठीक है। इसके बाद में और भी कोई कलर बन रहा है, इसके बाद में एक ये है पिंक, ठीक है। तो ये कलर्स हैं, इनको आपको ढूंढ करके नीचे इनमें फिल कर देना है 6 कलर्स। और इसके बाद में बच्चों ये है फिल इन द ब्लैंक्स इन द बैलून्स विद देयर ऑपोजिट्स, कि हमें इनके ऑपोजिट लिखने हैं, है ना, इन बैलून्स के अंदर। यू कैन फाइंड देम इन द पोइम, हमें जो इनके ऑपोजिट्स वर्ड है वो हम पोइम के अंदर भी ढूंढ सकते हैं। 1 इज़ डन फॉर यू, एक इन्होंने करके बता रखा है। जैसे नेवर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं, और ऑलवेज मीन्स हमेशा, ठीक है। तो ये आपस में क्या है, ऑपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, उल्टे हैं। ऐसे ही स्मॉल जो एक वर्ड है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, बिग। स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा, और बिग मीन्स क्या होता है, बड़ा। तो ये आपस में ऑपोजिट है। ऐसे ही रेनी मीन्स वर्षा होती है, बारिश होती है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ड्राई। क्या हो जाएगा, ड्राई मीन्स सूखा, बारिश नहीं होना। लो मीन्स क्या होता है, नीचे, और एक होता है हाई, तो हाई इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट, HIGH। सिट मीन्स क्या होता है, बैठना, और स्टैंड मीन्स क्या होता है, खड़ा होना, तो स्टैंड इसका ऑपोजिट हो गया। नियर मीन्स क्या होता है, नज़दीक होता है, और फार मीन्स दूर, तो FAR, फार मीन्स दूर। तो ये इन वर्ड्स के ऑपोजिट्स हैं। जब जैसे जैसे आपकी वर्ड बिल्डिंग बढ़ेगी, आपके ऑपोजिट्स वर्ड भी आपको याद होते चले जाएंगे। तो इसके बाद में बच्चों आगे हैं
ये टीम टाइम है। टैग एनी मैगजीन और न्यूज़पेपर विच हैज़ कलरफुल पेजेस। आपको कोई भी मैगजीन ले लेनी है, कोई न्यूज़पेपर ले लेना जो कलरफुल हो, ठीक है, जिसके पेज जो हैं कलरफुल हो, ब्लू हो, ग्रीन है, किसी भी कलर के हों, कलरफुल होने चाहिए। कट आउट बैलून्स ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स केयरफुली। हमें उस मैगज़ीन से, उस न्यूज़पेपर से जो कलरफुल है, उसमें से अलग अलग साइज़ के, अलग अलग शेप के हमें क्या निकालने हैं, बैलून्स निकाल लेने हैं, ठीक है। यूजिंग ए पेयर ऑफ सीजर्स, हमें कैंची की सहायता से जो है ये बैलून्स निकाल लेने हैं। पेस्ट द बैलून्स ऑन ए लार्ज शीट ऑफ पेपर। पेपर की जो बड़ी सीट है उस पर उन बैलून्स को हमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट मीन्स चिपका देना है। अरेंज दैम टू मेक ए कलरफुल बंच ऑफ बैलून्स। अब हमें उनको अरेंज करना है, ठीक है, सही तरीके से ठीक करना है। टू मेक एक कलरफुल बंच, एक कलरफुल गुच्छा बनाने के लिए, बैलून्स का एक कलरफुल गुच्छा बनाने के लिए हमें उनको अरेंज करना है, ठीक है, सही तरीके से चिपकाना है। ड्रॉ ए स्ट्रिंग फॉर ईच बैलून इन द डिफरेंट कलर। अलग अलग कलर के हमें स्ट्रिंग जो है प्रत्येक ईच बैलून्स के लिए हमें लगानी है, ठीक है, कलरफुल। जैसे कि यहाँ देखो, रेड के लिए रेड स्ट्रिंग लगा रखी है, ऑरेंज के लिए ऑरेंज, ग्रीन के लिए ग्रीन, तो ऐसे ही स्ट्रिंग हमें उनके लिए चिपकानी है कलरफुल, ठीक है। इसके बाद में से अलाउड, ये भी एक अच्छा पॉइंट होता है से अलाउड वाला। यहाँ पे भी आपको कुछ मीनिंग्स सीखने को मिलती हैं, तो आपको जो है ना इनको बोलना भी आपको सीखना है, साथ में इनकी जो इनका जो मीनिंग्स है वो भी आपको सीखना है। जैसे इसको पढ़ेंगे हम स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स क्या होता है, रस्सी, ठीक है, धागा, ये सब क्या है, स्ट्रिंग है। ये फिर सेकंड वर्ड है स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब होता है जलधारा, ठीक है, जैसे नदी में जो पानी बहता है ना, उसको हम बोलते हैं स्ट्रीम, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया जलधारा या कोई शाखा, ब्रांच, ठीक है, उसको हम स्ट्रीम बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग मीन्स क्या होता है, मजबूत, ठीक है। और स्टैंड मीन्स खड़ा होना होता है। और स्टिंग का मतलब डंक मारना, डंक मारना होता है या कांटा, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टिंग। जो बीज होती हैं जब हमें काटती हैं तो क्या करती हैं, वो स्टिंग मारती हैं, ठीक है, वो हमें डंक मारती हैं। स्टिल का मतलब क्या हुआ, शांत, बिल्कुल, जो हिले डुले नहीं, बिल्कुल एक जगह खड़ा रहे, स्टिल, उसको बोलते हैं स्टिल। इसके बाद में नीचे है हॉल। ये हॉल वर्ड जो है पिछले चैप्टर में आया था ना, तो इस हॉल का जो मीनिंग है वो एक तोता खींच कर निकालना, या होता है लाया हुआ माल। ये हॉल होता है बड़ा कमरा, जब हमारे घर में जो बड़ा कमरा होता है उसमें क्या बोलते हैं, हॉल बोल देते हैं। तो इसके बाद में माइट। माइट मीन्स छोटा जानवर या फिर एक छोटा बच्चा। माइट मीन्स क्या होता है, शक्ति, ठीक है, शक्ति या बल, ठीक है। और वैसे तो ये वर्ड एक मॉडल भी होता है, जो आप बड़ी क्लासों में आओगे तो समझोगे कि माइट एक मॉडल है, जो जब मॉडल की तरह ये काम करेगा ना, तब इसका क्या मीनिंग निकलेगा, शायद, क्या निकलेगा, शायद। इसके बाद में ये टेल है। टेल मीन्स क्या होती है, पूंछ। ये टेल क्या होती है, कहानी। और ये सेल क्या होती है, बिक्री, ठीक है। और ये सेल क्या होती है, इस सेल का मीनिंग होता है नाव खेना। जब कोई हम समुद्र में किसी नाव में बैठ के चल रहे होते हैं तो हम सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे सेल से बना है सेलर्स, नाविक जो होते हैं, जो नाव चलाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेलर्स। तो वो सेल वर्ड से ही बनते हैं। तो सेल का मतलब जो होता है नाव चलाना या जल यात्रा करना। तो ये इन सभी जो वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग्स मैंने बताए हैं। आपने इनको नोट कर लेना है और इनको याद करते रहना है। कोई भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए आपका, हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। जिस तरह से आप पढ़ते जा रहे हैं, चैप्टर आपके क्लियर होते जा रहे हैं, तो आपको मीनिंग्स पे फोकस करना है इंग्लिश में, और अपनी वर्ड पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि आपको आगे जा कर के दिक्कत नहीं आए। तो बच्चों, ये थी पोइम, आपको ज़रूर अच्छी आई होगी, क्योंकि पोइम की थी, उसकी थी ना बैलून्स की, तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो बच्चों, आपको अच्छी लगी होगी पोइम, आप मेरे को ज़रूर कमेंट करिए। यदि मेरा ये वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।